पुराना बजट पढ़ दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज राजस्थान का बजट जो है वो पेश किया जा रहा था। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि उनके जिम्मे वित्त विभाग भी है, और इसीलिए जब वो बजट पेश करने के लिए उठे तो जब बजट पढ़ने की उन्होंने शुरुआत की तो उसके बाद उनके कान में आकर खुद वहां पर जो दूसरे मंत्री हैं, जो नेता हैं कांग्रेस के, वो आकर कहते हैं कि आप बजट गलत पढ़ रहे हैं। जिसके बाद आनन फानन में बजट पढ़ना उन्होंने बंद किया। आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित भी करना पड़ा। एक बार स्पीच क्यों और दूसरी आदमी एक मिनट, सॉरी, ये भी इतिहास बनना ही निकाला, ये भी इतिहास बनना ही निकाला। मानसादेश, आप बजट की गरिमा को नहीं रखना है। आप लीडर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे भूतपूर्व, अपनी वजह जरूरी है अपना रिकॉर्ड। तो जहां गहलोत ने पुराना बजट पढ़ दिया, मुख्यमंत्री गहलोत ने, उसको लेकर वसुंधरा राजे ने भी सवाल खड़े किए और कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में जो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिना देखे ही ऐसे ले आए। गलती पर अब सवाल उठ रहे हैं। वसुंधरा राजे ने भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने कहा है कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने पुराना बजट पढ़ा और उसे सॉरी बोल दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। वसुंधरा राजे ने कहा, बिना चेक किए कैसे बजट पढ़ लिया। सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। राजस्थान की विधानसभा आज कलंकित हुई है। राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में पहली बार महामहिम राज्यपाल से आर्टिकल 202 के तहत जो बजट 11 बजे पढ़ा जाना चाहिए था, उसकी बजाय पूर्व के बजट का पठन करके न केवल संवैधानिक प्रावधानों की खिल्ली उड़ाई गई है, बल्कि विधानसभा को अपमानित किया गया है। सत्र को स्थगित करना चाहिए, महामहिम राज्यपाल से पुनः अनुमति लेनी चाहिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि गहलोत पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि पुराना बजट पढ़ रहे हैं और इधर जनता जो है राजस्थान की, वो दरअसल पिस रही है। लेकिन कमाल की बात है कि पुराना बजट पढ़ते गए, 6 मिनट तक पढ़ते चले गए अशोक गहलोत, और जब उनको रोका गया तब जाकर वो रुके। लेकिन उससे पहले जिस तरह की ब्रांडिंग की गई अशोक गहलोत की ओर से, वो बड़ा ही जबरदस्त था, बड़ा ही दिलचस्प था। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे अर्जुन राम मेघवाल। अशोक गहलोत साहब को अपनी कुर्सी बचानी है। देखिए, पहले 8 तारीख को बजट पेश होना था, ऐसी सूचना हमने तो मीडिया में ही पढ़ी थी। बाद में उन्होंने कहा मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए, तो 10 का रखा। तो तैयारी कहां की उन्होंने? पुराना बजट पढ़ रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की गंभीरता नहीं है अब शासन संचालन करने में। बस उनको डर लग रहा है मेरी कुर्सी कहीं चली नहीं जाए, तो बस उस कुर्सी को बचाने के लिए जनता पिस रही है और पुराना बजट को पेश कर रहे हैं विधानसभा में। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरदीप, हैरानी होती है, 6 मिनट पढ़ते रह गए, समझ उन्हें नहीं आया कि पुराना बजट है ये। क्या इतनी ही गंभीरता है राज्य के बजट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री की? देखिए, अशोक गहलोत ने इस बजट को लेकर के बहुत अच्छी ब्रांडिंग की थी, क्योंकि जिस तरीके से सर्कुलर निकाला गया था गवर्नमेंट की तरफ से, सारे कॉलेज और स्कूलों में स्क्रीन लगाई गई थी, इससे पहले होर्डिंग्स लगाए गए थे, अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे। इन तमाम चीजों को लेकर के चुनावी बजट है, एक बहुत अच्छा बजट आएगा, ऐतिहासिक बजट आएगा, सरकार ये कह रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 11 बजे जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पढ़ना शुरू किया तो मुख्य सचेतक महेश जोशी आते हैं, उनके कान में कहते हैं और उसके बाद में विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देता है। 2 बार विधानसभा जो है वो स्थगित होती है। उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करते हैं सदन में कि उनसे चूक हुई है, उन्होंने
पुराना जो एक कागज था वो पढ़ दिया था। उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा है कि ह्यूमन एरर्स था, मैं माफी मांगता हूं। इसके बाद सदन वापस से शुरू हुआ है और अब बजट पढ़ना जो मुख्यमंत्री है वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके की घटना हुई उससे ना सिर्फ अशोक गहलोत की किरकिर हुई है बल्कि बजट को लेकर के अब विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है। जो इंप्रेशन था वो कहीं ना कहीं पहले और दिलचस्प इसमें अमर यह भी है कि मुख्यमंत्री को खुद इसका एहसास नहीं होता है। उन्हें उनके कान में आकर जो है बताया जाता है कि बजट जो है वो आप गलत पढ़ रहे हैं, यानी किसी तीसरे व्यक्ति को इसका एहसास होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम गहलोत पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है और तंज करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी गलती है। यह बीजेपी की तरफ से अब लगातार तंज किया जा रहा है, लगातार हमला बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से गलत बजट पढ़ देते हैं और उसे लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी तंज लगातार कर रही है सीएम अशोक गहलोत पर। बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और यह बहुत बड़ी गलती है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है इतने बड़े डॉक्यूमेंट को लेकर, और आखिर यह कैसे संभव हुआ। और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस बजट को पहले ही लीक कर दिया गया है। आज जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ वो हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री पुराने बजट की स्पीच को पढ़ने लगे, 3 पैराग्राफ तक पढ़ने लगे और लगभग कुछ मिनटों तक उन्होंने पुराना बजट पढ़ा। एक तरफ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से अपने प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी हैं जो क्लूलेस, होपलेस और डायरेक्शनलेस मुख्यमंत्री की तरह पेश आते हैं और पुराना बजट पढ़ लेते हैं। ये बजट कितना सीक्रेट रहा होगा इस पर भी सवाल चिन्ह है। 5 वर्षों में राजस्थान को जिस प्रकार से पीछे ले जाने का काम किया है जनता इसे देख ही रही है, परंतु राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो केंद्रीय बजट पर और उत्तर प्रदेश पे हर रोज कुछ न कुछ कहते हैं, वो राजस्थान के विषय में और इस प्रकार के रवैये के विषय में कुछ क्यों नहीं कहते। हमें कोई लेना देना नहीं है। यह भी कहो कि राजस्थान के विकास से हमें कोई लेना देना नहीं है। दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगो, राजस्थान की जनता से मैं मांग करूंगा।